अ ब्लॉक ऑफ मास m 1 किलोग्राम, नोट कर लीजिए। A block of mass m is equal to 1 kilogram moving on a horizontal surface with speed moving on a horizontal surface moving on a horizontal surface moving on a horizontal surface with speed vi is equal to 2 meter per second. vi is equal to 2 meter per second enters a rough patch ranging from enters a rough patch ranging from x is equal to 0.10 meter 0.10 meter to x is equal to 2.01 meter. 2.01 meter. Full stop. The retarding force Fr on the block the retarding force Fr Namaste. Fr on the block in this range is inversely proportional to x. In this range is inversely proportional to x. Over this range. Over this range. Fr is equal to minus k upon x for x is greater than 0.1 and less than 2.01 meter. 2.01 meter. And it is equal to 0 for x less than 0.1 meter. Less than 0.1 meter and x greater than 2.01 meter, where k is equal to 0.5 joule. Where k is equal to 0.5 joule. Full stop. What is the final kinetic energy and speed Vf? What is the final kinetic energy and speed Vf? What is the final kinetic energy and speed Vf of the block as it crosses this patch? Of this block as it crosses this patch. अब देखिएगा क्या है इसमें, वो बोल रहे हैं अ ब्लॉक ऑफ मास m 1 किलोग्राम। तो एक ब्लॉक है जिसका मास जो है वो 1 किलोग्राम है, पहली चीज़ तो ये। विद स्पीड vi इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, इतना दे रखा है।
इसके बाद वो बोलते हैं एंटर्स अ रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0.10 मीटर टू x इज इक्वल टू 2.01 मीटर। अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को पहले तो समझने की कोशिश कर लो। इसमें क्या है, इसमें ये मान लीजिए कि ये एक रोड है और यहाँ से जो हम मेज़रमेंट है वो यहाँ से शुरू करते हैं, तो ज़ीरो से शुरू करते हैं। ज़ीरो का मतलब अब यहाँ से हमने मेज़रमेंट शुरू करा और एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को हम खिसकाते हुए ले जा रहे हैं। इट एंटर्स अ रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0.10 मीटर। 0.10 मीटर मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ तक तो ये स्मूथ था, इसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे रफ पैच आ जाता है। कहाँ से कहाँ तक? 0.10 मीटर से कहाँ तक? 2.01 मीटर तक। ये 2.01 मीटर तक एक रफ पैच आ जाता है, तो 0.10 मीटर से 2.01 मीटर तक। ठीक, तो अब इसमें क्या है, वो बोलते हैं द रिटार्डिंग फोर्स। अब आप एक जैसी ही फोर्स लगाते जा रहे हैं। अब जब आप फोर्स लगाते जा रहे हैं तो ये जो रफ पैच है, ये रफ पैच भी तो अब इस पर फोर्स लगाएगा। भाई अगर आपको कोई स्मूथ फर्श है और स्मूथ फर्श पर आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी चीज़ को खिसकाते हुए लेकर जा रहे हैं, अचानक से रफ आ जाता है, रफ सरफेस आ जाता है, और रफ सरफेस पर आपको थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, या अगर आप उतनी ही ताकत लगा रहे हैं तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड घट जाएगी। पहले स्मूथ फर्श पर अगर आप खिसका रहे थे किसी चीज़ को तो तेज़ी से फिसलती जाएगी, लेकिन जैसे ही रफ एरिया आएगा तो वहाँ पर वो गड़गड़ गड़गड़ ऐसे, मतलब वो उतना अच्छे से स्मूथली चलेगा नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि ये जो रफ सरफेस है वो क्या कर रहा है, द रिटार्डिंग फोर्स Fr ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x ओवर दिस रेंज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का मतलब क्या है कि डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने समझाई है। खैर वो इन्होंने यहाँ पर भी समझा दिया ऐसे, Fr इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स। ठीक है, और माइनस क्यों आया? क्योंकि पता है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है तो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसको हम बोल देते हैं KF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, कहाँ से कहाँ है, 0.1 से 2.01, 0.1 से 2.01 Fr क्या है? रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से क्या बन जाएगा हमारे पास? वर्क डन। वर्क डन जो है वो वर्क डन भी तो हमारा एनर्जी के ही बराबर होता है, तो हमने ये कहा कि ये हमारी ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो सीधी सी बात है कि मैं एक ब्लॉक को बड़ी तेजी से घसीटता हुआ लेकर आ रहा था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, फिर अचानक से एक रफ सरफेस आता है तो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी थोड़ी घट जाती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इनिशियल जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो थोड़ी सी घट जाएगी। तो आप कहेंगे फिर प्लस क्यों कर रखा है? प्लस इस वजह से कर रखा है कि ये जो Fr है ये रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि ये उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे घटाएगा। रिटार्डिंग मतलब घटाना वेलोसिटी को, और वो मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस में दे रखा है। रिटार्डिंग फोर्स यानी कि रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव में ही होता है। अगर आपको एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब आप एक्सेलरेशन को ही -2 लोगे, है ना। तो ये वही चीज़ है। तो आपने क्या करा कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसमें आपने ये वाला जो वर्क डन है रिटार्डिंग फोर्स की वजह से उसको ऐड कर दिया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। ऐड होने का मतलब ये सब्ट्रैक्टिव होगा, देख लीजिएगा। अब ये हमारे पास KF है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ दे रखी है क्या? देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास इतना 1 किलोग्राम मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? हाफ mvi स्क्वायर, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्लस इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0.1 से 2.01 और Fr dx। Fr कितना दे रखा है? Fr इज माइनस के अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस के अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो KF इज इक्वल टू 1/2, मास कितना दे रखा है? 1, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस इज माइनस,
हाँ जी, के की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0.1 से 2.01, 5/x dx। एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो गया, तो के एफ कितना हो गया 2, इधर केवल 2 बचा, माइनस ये जो 5 है ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0.1 से 2.01, और ये हो गया 1/x dx। ये जो 1/x है, 1/x का इंटीग्रल होता है log x, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें 2 - 5, और नेचुरल लॉग लिख लेते हैं, एक्चुअली इसको नेचुरल लॉग होता है ln ऑफ x, और यहाँ लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर इधर लिखेंगे 0.1, इधर लिखेंगे 2.01। अब नेचुरल लॉग को अगर लॉग में कन्वर्ट करना होता है, इन्होंने क्वेश्चन में वैसे वैल्यू दे नहीं रखी है, टू माइनस 5 क्या करते हैं कि ये log x आ गया, ln का मतलब है नेचुरल लॉग। दो तरीके के लॉग होते हैं, एक होता है ln इज नेचुरल लॉग, इसको तो नेचुरल लॉग बोल देते हैं, और एक को ऐसे लिखते हैं सिर्फ लॉग करके, तो ये लॉगरिथम होता है, ये लॉगरिथम होता है। तो अगर हमारे पास ln x लिखा हुआ है और इसको log x में कन्वर्ट करना है, तो ये ऐसे होता है 2.303 इंटू लॉग एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, ln x का ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ln पहले लिखेंगे अपर लिमिट इज 2.01 माइनस फिर ln ऑफ लोअर लिमिट 0.1, तो के एफ इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू ln 2.01 अपॉन 0.1, 2.01 अपॉन 0.1, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आप क्या करिए, ये नीचे का डेसिमल अगर हटा दें तो ऊपर 10 आ जाएगा। एक्चुअली ऐसा होता है कि log a माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है log a अपॉन बी, log a माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है log a अपॉन बी। ये पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 2 - 5 ln, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20.1, ठीक है। और लॉग टेबल दे रखी है, इसमें लॉग टेबल देखना सिखाया है किसी ने आपको? बताओ बताओ, किसी भी बच्चे को लॉग टेबल देखना आता है? नहीं आता, तो वो मैं सिखाऊंगा। अभी के लिए इसकी वैल्यू आप नोट कर लीजिए, एक दिन क्लास इसी नाम की रखेंगे कि लॉग टेबल से लॉग कैसे निकाला जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। वो केमिस्ट्री वाले बोल देंगे फिजिक्स वाले से सीख लेना, फिजिक्स वाला बोल देगा केमिस्ट्री वाले से सीख लेना, सिखाएगा कोई नहीं, है ना। और दोनों ये भी कह देते हैं मैथ्स वाले से सीख लेना। हाँ, और केमिस्ट्री वो कहते हैं वो यही वो बॉल की तरह घुमाते रहेंगे आपको, और है बहुत आसान सी चीज़, है बहुत आसान सी चीज़। नहीं, ये मैं करा दूंगा, और कहो तो अभी करा दूं, अगर आप कहें तो मैं अभी करा दूं, इसका झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि लॉग होता क्या और निकाला कैसे जाता है, बता दूं अभी। निपटाऊं इसको, पहले ये बताओ पेपर कब है तुम्हारा? कब है तुम्हारा? 25 को है, और तुम्हारे कब है? तुम्हारे तो चल ही रहे हैं, और तुम्हारे में 23 को तीनों के हैं, अरे वाह। और तुम्हारे में तो हो चुका है जो आना है, हमारे में सेंट्रल मास तक आ रहा है ना, रोटेशन सेंट्रल मास तक तो हो गया, और तुम्हारे में रोटेशनल मोशन पूरा आ रहा है, ठीक है ना। कल है? अच्छा, सूर्यांश का 17 सितंबर को है, बताकर ये गया 17 सितंबर। चलिए, हाँ अभी थोड़ी देर में पता नहीं कुछ चलता है, आ गया ऐसे ही है। हाँ कब है? कल है? प्रैक्टिकल है ना? प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है, पेपर है। हाँ, उसको देख कर लग रहा है कि कल फिजिक्स का पेपर है उसका।
क्या बोल रहा हूँ स्टार्ट छोड़ो मैं तुझे कुछ बोल देती हूँ बोलने का कोई बात नहीं है। और ये कुछ कभी आपको कब मिली थी नहीं और कुछ नहीं कब मुझे बात इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू होती है 0.3। ठीक है, तो फिर अभी के लिए ये नोट कर लीजिए, अभी के लिए नोट कर लीजिए, लेकिन ये भी दिमाग में नोट कर लेना कि जब लॉक करना हो मेरे से ही पूछना, मैं ही कराऊंगा। ठीक है, और कोई कराएगा नहीं, मैं ये भी, मेरे को ये भी पता है। अरे अभी ये निपटा देता हूँ, ये क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, अगर आप कहो तो करवा देता हूँ, देखो मर्जी है आपकी। करवाऊँ तो रुको फिर अभी ये क्या, कल जिसका पेपर है ना वो ऐसे ही दिमाग खराब है इसलिए मैंने बताया। अरे उसका नहीं है कल पेपर, उसका कल पेपर है, वो पूछ रही है लॉक करा दो। ये हो गया 2 - 1.5। ठीक है, और रिजल्ट आ गया 0.5 जूल। 0.5 जूल ये है। अच्छा जी, अब सवाल ये उठता है कि जैसे ln 20.1 है, इसको मैंने सीधा 0.3 लिखा कैसे। तो देखिए एनसीईआरटी में इसमें ये वॉल्यूम 1 है, पता नहीं वॉल्यूम 2 में पीछे लॉग टेबल दे रखी है क्या है। ठीक है, बताता हूँ अभी देखकर, 1 मिनट वेट करिए बस। नहीं, वो उसकी जरूरत पड़ती है। कोई बात नहीं हम मैथ से बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत आसान चीज़ है ये, इसमें पता नहीं क्यों लटका कर रखते हैं सब। अगर कभी भी, वैसे तो लॉग की जब भी कभी कोई बात होती है ना, तो लॉग वाला क्वेश्चन या तो टीचर देते नहीं है, लेकिन अगर दे दिया तो आपको लॉग टेबल मांगनी पड़ेगी कि सर लॉग टेबल हमको दे दो या इसकी वैल्यू बता दो जो ये आएगा। तो कई बार कहते हैं कि नहीं नहीं तुम खुद ही करो, कैसे भी करो, तो खुद ही नहीं होता वो, उसके लिए पूरी टेबल की, तो ये पूरी जो टेबल लिखी हुई है ना, इतनी लंबी चौड़ी कहानी, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ से निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉगरिथम लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा छोटा ही सही पर दिखाई दे रहा होगा लॉगरिथम। अब ये किस तरीके से देखा जाता है, अब ये देखिएगा, जैसे ये ln 20.1 है, तो सबसे पहले इसको क्या करा जाता है, इसको ना नेचुरल लॉग है, इसको नॉर्मल लॉगरिथम में कन्वर्ट करा जाता है। तो मैं ये ऐसे लिखूंगा ln 20.1, इसको लिखते हैं 2.303 log 20.1। ठीक है, log 20.1। अब क्या करा जाता है कि ये इसके आगे एक ज़ीरो लगा दिया जाएगा, इसके आगे एक ज़ीरो लगा दिया जाएगा, मतलब टोटल मेरे को 4 डिजिट चाहिए होती हैं। ठीक है, डेसिमल को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, मेरे को टोटल 4 डिजिट चाहिए होती हैं। और देखिए लॉग निकालेंगे कैसे,
अब इसमें क्या करा जाता है कि जब भी कभी हम लॉग निकालते हैं ना, तो लॉग में ये देखते हैं कि ये नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, ये तरीका है, याद रखिएगा। नेचुरल लॉग को अगर नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, अच्छा नॉर्मल लॉग में करा क्यों जाता है कन्वर्ट? करा इस वजह से जाता है क्योंकि हमारे पास जो टेबल्स अवेलेबल है ना, वो लॉगरिथम की है, नेचुरल लॉग की अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके डीप में भी हम जा सकते हैं कि नेचुरल लॉग क्या है और नॉर्मल लॉग क्या है, उसको छोड़ो, उसकी ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ जो आपको कैलकुलेशन में जिसकी ज़रूरत है, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉल्व करने के बाद में एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, यार ये कैसे निकाला जाता है, इसकी वैल्यू बता दो। अब जिसने जो बोला आपने वो लिख दिया और बस कर दिया, हाँ हो गया है ना, तो वो गलत होता है। अब देखिएगा, जैसे हमें ये देखना होता है कि पहले तो ये देखते हैं कि डेसिमल को 1 सेकंड के लिए भूल जाइए। तो क्या लिखा हुआ था, 20.1 लिखा हुआ था। तो आपको क्या करना है, आपको उसको 4 डिजिट का बना लेना है डेसिमल को भूलते हुए। तो डेसिमल को भूल गए तो 2 0 और 1 था, तो आपने एक और 0 लगा दिया, ठीक है। तो 2 0 1 0 हो गया, 4 डिजिट बनाने के लिए हो गया ये। अब उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल में तो डेसिमल था, तो डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स थी, 2 डिजिट्स थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस टर्म को लिखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, 2 पार्ट्स में लॉग डिवाइडेड होता है, कैरेक्टरिस्टिक में और मेंटिसा में। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 2 बिफोर डेसिमल। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जितनी भी डिजिट्स डेसिमल से पहले हैं उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 1 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लॉग टेबल खोल लोगे, ठीक है। अब मैं सभी बच्चों को बता देता हूँ कि कैसे देखा जाता है ये लॉगरिथम। ये लॉगरिथम वाली टेबल है। अब जैसे देखिएगा कि यहाँ पर लॉग की शुरुआत कैसे हो रही है, दिख रहा है 10 11 12 13 14, ठीक है। अब हम ऐसे गए और ये 20 पर पहुँच गए, 20 पर पहुँच गए। 20 पर पहुँचते ही आगे क्या लिखा हुआ है, 3010। लेकिन मुझे 20 को कहाँ पर देखना है, मैं भी आकर उधर भी आकर दिखा रहा हूँ, यस, ये बता देता हूँ। ये जैसे 20 लिखा हुआ है यहाँ पर, 10 से शुरुआत होती है, तो 10 11 12 13 14, ये 20 है। तो 20 को ढूंढेंगे 0 पर नहीं, 20 के आगे क्या लिखा हुआ है, डेसिमल को भूल जाइए, 1 लिखा हुआ है, तो 20 के आगे 1 लिखा हुआ है, तो 20 के आगे 1, तो ये 1 वाला, 20 के आगे 3032, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये देखो, जैसे ये 20 है, तो 20 के आगे इधर 0 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 1, तो 20 को 1 पर ढूंढते हैं, तो 3032 आ गया। अब सुनिएगा, आप भी देखो दोनों, अरे वाह, ये तुमने बनाया, गजब, हार्ट का डायग्राम, ये बात। सर ये बनाने में 2 घंटे, नहीं 2 घंटे तो नहीं लगे होंगे, पर मतलब बढ़िया। अरे ये 10th की लग रही है मेरे को, ये 10th का है ना, तो अभी तो 20 को हमने देखा, 20 को देखा 0 पर तो नहीं देखेंगे, 20 को देखेंगे 1 पर। तो 20 को 1 पर देखा, क्या लिखा हुआ है, 3032, ठीक है। अब सुनिएगा, 20 को 1 पर देख लिया, 20 1 पर है, 3032, ये रहा 1, ठीक है। अगर 20 के आगे यहाँ पर 2 लिखा रहता तो मैं 20 को देखता 2 पर, ठीक है। अब सुनिए, आ रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ। अभी एक चीज और बता रहा हूँ। जैसे यहाँ 20.1 था, है ना, तो मैंने 20 को 1 पर देखा। अगर मान लीजिए 20.7 होता इधर, मान लीजिए 20.7, ओ भाई ये पंखा तेज कराए क्या, तबीयत खराब करवाओगी क्या? इधर देखिए, वंशी अनिका बाद में देखेंगे। इधर जैसे 20 है, तो 20 को हमने 1 पर देखा, 21 पर कितना आ रहा है, 3032, और 20 अगर 7 होता, 20.7 होता, तो इसको 7 पर ढूंढते, 3160, ठीक है। अब अगर मान लो, पकड़ो इसको, ऐसे पकड़े रहो। अब जैसे ये 20.1 लिखा हुआ है, और मान लो यहाँ पर 5 होता, ये तो 10 है, मान लो यहाँ पर 20.15 होता, इस 20 का रोल हमने 20 तो शुरुआत में देखा, फिर 1 पर देखा, फिर आगे अगर 5 होता ना, ये यस, फिर यहाँ पर 5 वाला देखते हैं। 5 वाला है 2 डिजिट का नंबर, 11 है, तो 11 को आप 20.1 पर क्या था, 3032 और 11 को ऐड कर देंगे, तो 3043 आ जाएगा। उसमें डेसिमल है ही नहीं, उसके लिए हम पहले 0 देखेंगे। इसमें डेसिमल है ही नहीं, जिसमें डेसिमल है ही नहीं,
उसमें आप क्या करोगे, जैसे मान, के आगे 0 लिखो। हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ, जैसे मान लो, अरे मेरी बात सुनो, जैसे log 20 है, log 20 है, तो log 20 का मतलब हो गया 20.0, ठीक है 20.0, तो 20 को 0 पर देख लोगे, हो गया खत्म, ये करना है। और जैसे कि अभी तो हमने 0 खुद से लगाया था, और जो हाँ। आप बोल रहे थे कि फाइल आएगा वो कैसे आएगा, मतलब मान लो लिखा हुआ होता, मान लो कोई नंबर ही होता 20.15, ठीक है ना, ये है। इधर देखो भाई, इधर देखो भाई दोनों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने देखा था 20.1, तो 20 को 1 पर देखा, अब मान लो होता 20.15, तो 20 को देखते 1 पर, और फिर 5 ये वाला 5, ये 9 तक इसको छोड़ दो, इसके बाद ये वाला 5, तो इस वाले 5 पर देखेंगे ये कितना आ रहा है 11, 21 पर कितना आया था 30, 32, और इस पर आ रहा है 11, दोनों को ऐड कर देंगे 30, 32 प्लस 11, तो 30, 43 हो जाएगा, ठीक है, ये करा जाता है। अब सुन लीजिए, तो 20 को हमने देखा 1 पर, ठीक है, अभी मैंने पता है क्या करा है, अभी मैंने 1 करवाया है, और अगर आप चाहो ना तो ये ऑनलाइन शायद 15 या 20 रुपए की पतली सी नोटबुक मिलती है उसकी, ये लॉग टेबल की, हाँ लॉग टेबल की, उसमें एक तो ये लॉग होता है, हाँ PDF है तो बहुत अच्छी बात है, तो एक तो लॉग टेबल होती है और एक होती है एंटी लॉग टेबल, तो ये दोनों मिल जाती है, पतली पतली रखी है मेरे पास, 4-5 मंगाई थी मैंने, अभी मेरे पास 1 या 2 ही रह गई, सब बच्चे ले गए। हाँ, फिर वो पता ही नहीं रहता कि वो कोई कह देता है कि सर दे दो, वो फिर ले जाते हैं, फिर मैं ही भूल जाता हूँ कि मैंने किसको दी थी, फिर वो भी सोचते हैं ये क्या लौटानी है, अब छोड़ो। तो कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया 1, ये तो 1 हो गया। कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चलता है कि यहाँ पर डेसिमल से पहले डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। अब 20 को 1 पर देखा तो कितना आ रहा था 3032, ठीक है, तो हम ये कहेंगे लॉग, यहाँ पर लिखेंगे मेंटिसा, मेंटिसा, मेंटिसा होता है ये मेंटिसा होता है, तो इसको बोलते हैं 0.3032 था ना, 3032, 0.3032। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तब जाकर लॉग निकलता है। यस, लॉग 20.10, अब सुनिए ना, ये 1 प्लस 0.3032 तो क्या हो गया 1.3032, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, ln यानी कि नेचुरल लॉग 20.1 इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 1.3032, 1.3032, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन का आसान सा काम आप खुद करेंगे, है ना, करके देखना जरा, करके देखना जरा, आता ही है, मेंटिसा हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही होता है, ठीक है, करके तो देखो जरा फटाफट, आ जाओ। ठीक है, अच्छा सुनिए, ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं अपने आप, ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए मैं सीधा इसको कैलकुलेटर से करके आंसर बता रहा हूँ। हाँ कितना आया बताओ, 3.001269। चलो चलो ठीक है, तो 3 पॉइंट, पक्का यही है, पक्का यही है। सर ये आप ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हो? अरे मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि हमने जो क्वेश्चन लगाया वो तो 0.3 है, अरे 3.0 है। ये 2.303 इंटू 1.3032, ऐसा कैसे हो सकता है। 2.01 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.1 ही आएगा। नहीं वो तो ठीक ही है, इंटू 1.3032, 3.001 अप्रॉक्सीमेटली 3 ही आ रहा है, इनका 0.3 कैसे आ रहा है आंसर भाई, मैंने कुछ गलती करी है क्या? इनका 0.3 आ रहा है, इनका एनसीईआरटी वालों का, ये तो है ही सर। एक मिनट, अरे एक मिनट सुनिए, के की वैल्यू, ओ सुनिए मैंने गलत करा, के की वैल्यू जो है ना 0.5 जूल है, 0.5 जूल है, मैंने गलती से 5 लिख दिया, इसलिए गलत हो गया हमारा।
ठीक है ना। यहाँ 0.5 पॉइंट लगा दो, पॉइंट 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 पॉइंट, तो ये 3 ही आ रहा है, 3.00 समथिंग आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 मान लीजिए। तो 0.5 इंटू 3 इज 2 माइनस 1.5, तो रिजल्ट इज 0.5 जूल। बता दीजिए, क्लियर है? क्लियर है? अच्छा जी, तो जब इनसे निपट जाओ, ये जो आपके एग्जाम्स हैं, जब एग्जाम से निपट जाए तब एक दिन बता देना, आधे घंटे की क्लास लगेगी, लॉगरिथम ढंग से करा दूंगा। जब भूल गए आपने, इसके बाद क्या करना है? सर हाँ, हाँ। 26 को बना दो। अभी बता रहा हूँ, 32 के बाद हमारा ये हो जाएगा हमेशा 0.3032 आएगा। ये जो भी वैल्यूज हैं ये पॉइंट के बाद वाली हैं, तो 0.3032 है। उसको क्या करोगे, उसको 1 में ऐड कर दोगे। 1 में क्यों ऐड करा? क्योंकि डिजिट्स कितनी है डेसिमल से पहले? 2, तो 2 माइनस 1 ही करते हैं हमेशा, तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक कितना आया? 1 आया। 1 में हमने 0.3032 ऐड कर दिया, बस 1.3032, ठीक है ना। और उसको 2.303 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि ये हमने निकाला है लॉग, और चाहिए क्या था? नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी भी एक कहानी है जिसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो छोड़ दीजिए, ठीक है जी। तो ये आ गया 0.5 जूल, यहाँ तक समझ गए? ये क्या आया? ये हमारी आई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ है इजी, पर वही है ना, उसको टालते रहते हैं। और बता दूं, कईयों को पता भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सर हमारी हमारे टीचर को नहीं पता। और भी एक चीज़ बता दूं, बहुत गहरी बात बताऊंगा। बहुत गहरी बात ये भी है कि 35 40 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाता है, लॉग निकालना नहीं आता टीचर्स को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि वो निकालना जानते नहीं है, कभी करा होगा जब स्टूडेंट रहे होंगे, निकालते नहीं है, आलस में हैं, छोड़ नहीं सर हमारे टीचर तो भूल जाते हैं कई। अगर उनको कोई बता दे 2 मिनट में, और आजकल बताने की भी जरूरत नहीं है, आजकल तो इतनी सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पर डालो, 5 से 10 मिनट में पता चल जाएगा। जब हम ऐसा कुछ पूछ लेते हैं ना जो बुक में नहीं होता, वो सीधा गूगल खोलते हैं और अपने आंसर बता देते हैं। चलो एटलीस्ट बता तो रहे हैं, एटलीस्ट बता तो रहे हैं। सर क्लास में गूगल खोल के बैठ जाते हैं, बताओ कुछ तो मैं वही कह रहा हूँ कि चलो फिर भी इच्छा तो है बताने की। कई तो ये है कि छोड़ो, ठीक है, वो मतलब हमसे कुछ पूछे तो ऐसे टाल दे रही कि मैं नहीं बता रहा, ये कल बताऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री बता रहे हैं या फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन वाले छोड़ो, फिजिकल एजुकेशन वाले तो फिर भी। सर हमारी केमिस्ट्री वाली टीचर ने थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम स्किप करवा के सीधा रिडॉक्स करवाया। फिर कहती है आई विल सी टू दिस चैप्टर्स इन टर्म 2। अच्छा यू खुद डर के हमें पढ़ा रहे थे। अच्छा, अब आगे सुनिएगा। इन्होंने एक तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी थी और एक फाइनल स्पीड भी पूछी थी। तो फाइनल स्पीड कैसे निकलेगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी अब मेरे को एक बात बताओ जरा, नहीं, मेरे को एक बात बताओ, मैंने अंडर रूट लेना बताया था ना आपको, भूले तो नहीं हो? ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा भूले हो या नहीं। देखिएगा, हमने क्या निकाला? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो KF इज इक्वल टू 0.5 जूल, ठीक है। और KF का मतलब क्या है? हाफ mvf²। भाई जैसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकली थी? हाफ mvi², ऐसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mvf², ये करके निकली। अब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई m जो है ये भी 1 है, ये 2 इधर चला जाएगा। ये फाइनल वेलोसिटी 1 आ रही है क्या? हाँ 1 ही तो आ रही है भाई। ऐसी वैल्यूज बहुत अच्छी लगती हैं। 0.5 इंटू 2 कितना हो गया? 3 कहाँ से हो गया? 1। वन हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? 1 ही तो आएगा। हाँ जी, समझ गए ना, 1 है ना। और ये अच्छी वैल्यू इस वजह से है क्योंकि 1 का रूट लेना तो सबको आता है। 1 का रूट तो 1 ही होता है, 1 मीटर पर सेकेंड। अब तो आता ही है।
वो डायलॉग बढ़िया था, वो डायलॉग मुझे याद आता तुम दोनों का। महीने भर पहले की बात है जब तुम्हारी तबीयत खराब थी। जो हीमोग्लोबिन लेके आती है, मैं तो दिमाग की कमी लेके आती है, मैं कुछ कहती हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, वही वाला, वही वाला। वो मैं भी याद रखती हूँ। नहीं, मुझे कुछ और याद था। मुझे ये याद था कि इसने बोला कि जब तेरी तबीयत खराब थी तो तू क्यों आई, तो तुमने बोला कि तेरा भी तो दिमाग खराब है, तू भी तो आई, कुछ ऐसे, मुझे कुछ ऐसा याद था। कुछ वो भी ऐसे कम ही अच्छा है, वो भी कम अच्छा है। चलिए जी, अगला देखिएगा 5.7। हाँ जी, कब है? इसको अलग ही भाई अलग ही चल रहा है। तुमको बतानी है। अच्छा, नवंबर में है ना, तो नवंबर तक तो ये भी, इसकी भी पक्की हो जाएगी। नहीं होगी, नहीं होगी। अब सब पता है क्या होगा, अब ये सड़क पर जाके हर दूसरे आदमी को हाँ, इतनी खुश है ये, तो पहली बार चलो अच्छा, सबको। सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। अरे खुश है ऐसे नहीं। यार तेरे बोलते हो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, दिस इज ओनली। ये वाला तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। बॉब ऑफ मास एंड सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। हमारे सर तो मुझे नेगेटिव रिएक्शन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन नोट करिएगा। अ बॉब ऑफ मास m एग्जाम्पल है 5.7 is suspended by a light string of length L light string of length L, capital L, it is imparted a horizontal velocity। क्वेश्चन लंबा है, नोट कर लीजिए, है ना। कोई बात नहीं, अब इसको तो नोट कर ही लो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवा पाऊंगा इसको, पर नोट तो कर ही लो फिलहाल, क्योंकि आप string of length L, it is imparted a horizontal velocity v naught imparted a horizontal वेलोसिटी v नॉट। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर अधूरा भी रह जाएगा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इट इज इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट द लोवेस्ट पॉइंट कैपिटल A सच दैट at the lowest point capital A such that it is imparted a horizontal velocity v naught। मैं बता देता हूँ, अभी तो नोट कर लो फटाफट। such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane, such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane with the string becoming in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C। Only
on reaching the topmost point, only on reaching the topmost point, capital C. This is shown in figure. In figure 5.6. Full stop. Obtain an expression for first part है. Obtain an expression for part first दे रखा है V नॉट. सेकेंड है द स्पीड्स एट पॉइंट्स B and C. at points B and C. Third है the ratio of kinetic energies KB and KC at B and C. At B and C. Full stop. Comment on the nature of the trajectory of the bob comment on the nature of trajectory of the bob after it reaches the point C. After it reaches the point C. तो देखिएगा फिगर क्या दे रखी है. ये सेंटर है, यहाँ पर एक बॉब है. बॉब मतलब कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट है और उसका मास m है, तो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और जिस स्ट्रिंग से मतलब एक धागे से बांध रखा है बॉब को और उसको ऐसे 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 घुमा रहे हैं. ठीक है, अब उसको घुमा इस तरीके से रहे हैं कि वो केवल उसकी लेंथ जो है ना, स्ट्रिंग की धागे की जो लेंथ है वो कैपिटल L है, तो वो यहाँ से ऐसे ऐसे घूमकर यहाँ तक पहुँचेगा बस. मतलब सेमी सर्कुलर पाथ ही कवर कर रहा है और यहाँ पहुँचने के बाद उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पहुँचकर उसके अंदर स्लैकनेस आ जाएगी, मतलब वो धागा ढीला हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L. तो एक बॉब को एक लाइट स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, उससे लटका रखा है. ठीक है, इट इज इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V नॉट. इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ये ऐसे लटका हुआ है, इसको ऐसे पुश कर दिया गया. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको दे दी गई V नॉट. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V नॉट की डायरेक्शन ये हो गई. ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V नॉट ये दे दिया गया. अच्छा, इम्पार्ट का मतलब है प्रोवाइड कराना. ठीक है, तो इट इज इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V नॉट एट द लोवेस्ट पॉइंट कैपिटल A. ये जो है ये लोवेस्ट पॉइंट है कैपिटल A, ये वाला पॉइंट. अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं सच दैट इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट कैपिटल C. ठीक है, कि ये यहाँ से और टॉप मोस्ट पॉइंट कैपिटल C तक पहुँचता है, टॉप मोस्ट पॉइंट कैपिटल C तक पहुँचता है, तब जाकर ये ढीलापन आ जाता है, इसमें स्लैकनेस आ जाती है. मतलब यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा. सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी का मतलब सेमी सर्कुलर पाथ ये कवर करता है. ठीक है, ये पॉइंट C है और ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को इन्होंने B बोला है. अब देखिएगा,
अच्छा, दिस इज शोन इन फिगर 5.6, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट। तो एक तो मेरे को वी नॉट के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। और दूसरा फिर ये बोल रहे हैं द स्पीड्स एट पॉइंट बी एंड सी, तो बी पॉइंट पर कितनी स्पीड होगी वो निकालना है और सी पॉइंट पर कितनी स्पीड होगी वो निकालना है। अपने नोट्स में आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, फिगर बना ली है, ठीक है। इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, आते मुझे याद दिला देना, ठीक है ना, करवा देंगे। इतना पकड़ लीजिए बस। और आपका रोटेशनल मोशन दोनों का पूरा आ रहा है, और 23 तारीख को पेपर है। पेपर स्टार्ट कब से हो रहे हैं? अच्छा, हो चुके हैं, ठीक है ठीक है। तो मैं जल्दी कराता हूँ फिर, 12 तो हो ही गई ना, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला तो पोर्शन है ही नहीं, मतलब उसके सिर्फ फॉर्मूले करने हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, 3-4 टॉपिक बचे हैं, खींच देंगे फटाफट, ठीक है, हो जाएगा।